हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज आप लोगों को मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। विगत वर्षों के प्रतियोगी परीक्षाओं को अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं। जो छात्र यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, नेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए यह वीडियो सुनना अति महत्वपूर्ण है। मैंने पिछले कई वर्षों के प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों का अध्ययन करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांटकर यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? इसका उत्तर है चंपारण, बिहार में। प्रश्न संख्या दूसरा है, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। प्रश्न संख्या तीसरा है, द्वैध शासन का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है दोहरी सरकार। प्रश्न संख्या चौथा है, निवारक नजरबंदी अधिनियम किसकी कटौती करता है? इसका उत्तर है स्वतंत्रता का। प्रश्न संख्या पांचवा है, 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के विरुद्ध मुकदमे के प्रमुख रक्षा वकील का कार्य किसने किया था? इसका उत्तर है भूलाभाई देसाई ने। प्रश्न संख्या छठा है, 1911 में अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन क्यों रद्द किया था? इसका उत्तर है भारतवासियों को संतुष्ट करने के लिए। प्रश्न संख्या सातवां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? इसका उत्तर है लाहौर अधिवेशन 1929। प्रश्न संख्या आठवां है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कहां की थी? इसका उत्तर है स्थापना लाला हरदयाल ने अमेरिका में की थी। प्रश्न संख्या नौवां है, 1909 के अधिनियम द्वारा क्या किया गया? इसका उत्तर है प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया था। प्रश्न संख्या 10वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? इसका उत्तर है बंबई में। प्रश्न संख्या 11 है, किस चार्टर अधिनियम ने कंपनी को चाय के अतिरिक्त अन्य व्यापार के एकाधिकार से वंचित किया? इसका उत्तर है चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी। प्रश्न संख्या 12, गवर्नर जनरल का पद पहली बार कब अस्तित्व में आया? इसका उत्तर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 13 है, अंग्रेज भारत किस उद्देश्य से आए थे? इसका उत्तर है व्यापार करने के उद्देश्य से। प्रश्न संख्या 14 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। इसका उत्तर है लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता हो गया। प्रश्न संख्या 15, स्वदेशी आंदोलन छेड़ा गया था। इसका उत्तर है भारतीय माल के उपयोग को प्रोत्साहन देकर जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। प्रश्न संख्या 16 है, संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में उपनिवेशवाद के द्वितीय चरण के दौरान कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? इसका उत्तर है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। प्रश्न संख्या 18 है,
प्रथम विश्व युद्ध के समय होम रूल आंदोलन चलाने वाले नेता कौन थे? इसका उत्तर है एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 19, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का, जिसमें भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 20 है, भारत सरकार की द्वैध शासन व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? इसका उत्तर है 1919 का अधिनियम। प्रश्न संख्या 21 है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने का क्या कारण था? इसका उत्तर है चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसा भड़क गई थी। प्रश्न संख्या 22 है, कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ने का निर्णय किस कारण से लिया था? इसका उत्तर है क्रिप्स प्रस्तावों से कांग्रेस को यह भरोसा था कि अंग्रेज भारत में अपना शिकंजा ढीला करने को तैयार नहीं है। प्रश्न संख्या 23 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था? इसका उत्तर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न संख्या 24 है, 1857 के पूर्व के भारत में अंग्रेजी शासन को विध्वंसात्मक और पतनोन्मुखी किसने बताया था? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न संख्या 25, किस वर्ष 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस सबसे पहले मनाया? इसका उत्तर है 1930 ईस्वी। प्रश्न संख्या 26 है, लाठियों के जो प्रहार मुझ पर पड़े हैं वह एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के लिए घातक शूल सिद्ध होगा, यह किसने कहा था? इसका उत्तर है लाला लाजपत राय ने। प्रश्न संख्या 27 है, पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूं जो सब सोने वालों को जगाता हूं ताकि जागकर वह मातृभूमि की सेवा में लग जाएं, यह वाक्य किसका है? इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक का। प्रश्न संख्या 28 है, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम क्या था? इसका उत्तर है ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया गया। प्रश्न संख्या 29 है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? इसका उत्तर है 1600 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 30 है, भारत में ब्रिटिश क्राउन के शासन की स्थापना हेतु महारानी विक्टोरिया की घोषणा किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है 1858 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 31 है, भारत का वयोवृद्ध महापुरुष किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी को। 32वां प्रश्न है, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को प्रारंभ भारत में किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? इसका उत्तर है 1909 के अधिनियम के द्वारा। प्रश्न संख्या 33, गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किस वर्ष भाग लिया था? इसका उत्तर है 1931 ईस्वी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे। प्रश्न संख्या 34, संविधान सभा का निर्माण भारत के किस योजना के अंतर्गत हुआ था? इसका उत्तर है मंत्रिमंडल मिशन। प्रश्न संख्या 35, किस एक्ट द्वारा भारतीय सचिव की स्थापना हुई? इसका उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1858 ईस्वी के द्वारा। प्रश्न संख्या 36, मंत्रिमंडल मिशन भारत कब आया था? इसका उत्तर है 1946 ईस्वी। प्रश्न संख्या 37, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय व्यवस्था अंतर्गत प्रांतों में
किस नियम को स्थापित किया? इसका उत्तर है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रश्न संख्या 38, लखनऊ समझौता कब हुआ था? इसका उत्तर है 1916 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 39, काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है पंडित मदन मोहन मालवीय। प्रश्न संख्या 40, अवज्ञा दर्शन का आधुनिक भारत में कौन प्रणेता थे? इसका उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 41, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इसका उत्तर है 1913 ईस्वी। प्रश्न संख्या 42, स्वतंत्र भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रश्न संख्या 43, सर्वदलीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर है 1928 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 44 है, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? इसका उत्तर है एनी बेसेंट ने। प्रश्न संख्या 45 है, यंग इंडिया का संबंध किससे है? इसका उत्तर है लाला लाजपत राय से। प्रश्न संख्या 46, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका उत्तर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 47, सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ था? इसका उत्तर है बेंटिक के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 48 है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका उत्तर है गोखले। प्रश्न संख्या 49, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर है दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न संख्या 50, कुलदीप सिंह आयोग की रिपोर्ट आने पर किस नेता ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? इसका उत्तर है रामकृष्ण हेगड़े ने।